आप सभी को मेरा नमस्कार। एक पीछे वीडियो में मैंने बात किया था आपसे कि परमात्मा को पाने का 3 ही मार्ग है। मैंने आपसे बात किया था और बोला था कि परमात्मा को पाने का 3 ही मार्ग है। कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है और ज्ञान मार्ग है। 3 मार्ग है परमात्मा को पाने का। थोड़ा सा आज न इसको और थोड़ा विस्तार करता हूं और आप समझने का प्रयास करना कि मैं क्या कह रहा हूं, ताकि आप गीता का जो आने वाला विषय होगा, मैं कभी चर्चा करूंगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आए। इसीलिए आप सुनना जरूर, ध्यान से सुनना जरूर। मैंने आपको बताया परमात्मा को पाने का 3 ही मार्ग है। एक मार्ग है जो कर्म मार्ग पर चलना, दूसरा है भक्ति मार्ग और तीसरा है ज्ञान मार्ग। तो आज ना 3 प्रकार के भक्त ही होते हैं। ये कर्म मार्ग पर चलने वाले को कर्म मार्गी कहते हैं और भक्ति मार्ग पर चलने वाले को भक्ति मार्गी कहते हैं और ज्ञान मार्ग पर चलने वाले को ज्ञान मार्गी कहते हैं। थोड़ा सा अंतर है, बारीक अंतर है, समझना। आप यहां से समझना शुरू करना आप, क्योंकि समझना जरूरी है आपको। जो कर्म मार्ग पर चलता है ना, जो कर्म मार्ग पर चलता है, कर्म मार्गी है, वो कहता है कि मैं भगवान का हूं। जो कर्म मार्ग पर चलता है वो कहता है मैं भगवान का हूं। आप इस शब्द को सुन रहे हैं कि मैं भगवान का हूं। कर्म मार्गी कह रहा है, कर्म मार्ग पर चलने वाला कह रहा है कि मैं भगवान का हूं। मतलब ये कह रहा है कि मैं भक्त हूं भगवान का, और भगवान जो है मेरे स्वामी हैं। यह भाव यही है, एक भक्त हूं मैं और भगवान जो है मेरे स्वामी हैं। तो वो क्या करता है, जो कर्म मार्ग पर चलता है, भगवान को समर्पित कर देता है, खुद समर्पित कर देता है। तो इसमें दिशा क्या हो रहा है, आप समझना इस बात को कि मैं भगवान का हूं। यहां पर क्या है, समर्पण में क्या दिख रहा है इसमें, कि पहले क्या है दिशा में, कि पहले मैं आया, मैं भगवान का हूं। अब भगवान बाद में आ रहे हैं। मैं पहले आया, भाव देखिए, मैं पहले आया और भगवान बाद में आया। तो यहां पर क्या है, अहंकार खत्म हो जा रहा है। यहां पर क्या है, अहंकार खत्म हो जा रहा है कि मैं भगवान का हूं। यहां पर अहंकार खत्म हो रही है। दूसरा जो है भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग पर चलने वाले को भक्ति मार्गी कहते हैं। वो कहता है कि भगवान मेरे हैं। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वो कहता है कि भगवान जो हैं मेरे हैं। इस भाव में देखिए, पहला वाला ने क्या किया, मैं अपने भगवान का हूं। मैं जो हूं, वहां पर मैं आ रहा है, मैं अपने भगवान का हूं। दूसरा जो भक्ति मार्ग पर चल रहा है वो कह रहा है कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। तो यहां पूर्ण श्रद्धा से खुद का समर्पण हो रहा है कि मैं कुछ नहीं हूं, भगवान मेरे हैं। तो यहां भाव क्या आ रहा है कि भगवान पहले आ रहे हैं, मैं बाद में आ रहा है। यहां पर भाव यही आ रहा है कि भगवान पहले आ रहे, मेरे से पहले हैं। मैं अपने आप को भगवान के आगे समर्पित कर दिया, मैं अपने खुद को भगवान के आगे समर्पित कर दिया। वही रक्षा करेंगे, इज्जत की रक्षा करेंगे, मेरी लाज बचाएंगे, मेरे हर तरीके से खुद को समर्पित कर देना। भगवान मेरे हैं। तो यहां भगवान पहले आ गए, भाव में यही आ रहा है कि भगवान पहले आ गए और बाद में मैं आता हूं। पहले वाले में क्या था कि मैं भगवान का हूं। भक्ति मार्ग में आए तो क्या भक्त क्या कहता है कि जो है भगवान मेरे हैं। यहां पूर्ण समर्पण हो रहा है, प्लस अपनापन आ रहा है, क्लोजनेस आ रही है। मतलब काफी भक्त जो है अपने आप को काफी क्लोज कर दिया, समर्पित कर दिया है कि जो कुछ भी है भगवान ही है। पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा कि जो कुछ भी करने वाले हैं मेरे साथ वो ईश्वर ही करेंगे।
तो यहां पर जो भाव है भक्ति मार्ग पर चलने वाले के जो जो है भक्ति मार्गी हैं, वो सिर्फ यही कहते हैं कि भगवान मेरे हैं। इसके बाद आता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग आता है। इसके बाद ज्ञान मार्ग आता है। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले को ज्ञान मार्गी कहते हैं। यहां पर ज्ञान मार्गी को समझ होता है और जाना होता है बंदा, जो जीव होता है, कि ईश्वर, आत्मा और ब्रह्म दोनों एक होते हैं। ज्ञान मार्गी पर चलने वाला जो बंदा होता है, ज्ञान मार्गी होता है, जो जीव होता है, वो कहता है कि मैं और मेरा ईश्वर जो ब्रह्म है, आत्मा और ब्रह्म दोनों एक हैं। तो ज्ञानी ये समझता है, ये जानता है, जो ज्ञान मार्ग पर चलता है वो जानता है कि मैं और ब्रह्म दोनों एक हैं। इसीलिए वो कहता है अहम ब्राह्मी, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं। यहां एकत्व हो जाता है, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही जीव हूं। वहां दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, एकत्व की वो आ जाती है कि दोनों एक हो गए। तो ये तीन प्रकार के भक्त होते हैं। तीन तरह के भक्त होते हैं जो ईश्वर को जानते हैं और समझते हैं और अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ईश्वर के प्रति समर्पण होता है, और तीनों भाव से ईश्वर की प्राप्ति होती है। तीनों भाव से ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो यही एक विधि है। तो थोड़ा सा इसको ना संक्षिप्त में और मैं कर देता हूं कि कर्म मार्ग पर चलने वाला कर्म मार्गी होता है, भक्ति मार्ग पर चलने वाला भक्ति मार्गी कहलाता है, और ज्ञान मार्ग पर चलने वाले ज्ञान मार्गी कहलाता है। तो कर्म मार्ग पर जो बंदा चलता है वो कहता है मैं अपने भगवान का हूं, मैं अपने भगवान का हूं। और दूसरा जो भक्ति मार्ग पर चलता है, भक्ति मार्गी कहता है भगवान मेरे हैं। और जो ज्ञान मार्ग पर चलता है वो यह कहता है कि मैं जीव और ब्रह्म, मतलब आत्मा और ब्रह्म हम दोनों एक ही हैं। इसीलिए वो कहता है, वो जानता है, खुद को जानता है। इसीलिए कहता है कि अहम ब्राह्मी। आगे की और सारी बातें होगी इसमें, आगे हम और बहुत सारे बात करेंगे और गीता के बारे में भी बात करेंगे कि भगवान कैसे और चीजों को सरल करेंगे। ठीक है जी, आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।